Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal. As a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajda student, today I am taking the most important part, practical part of the chapter number 6, Magnetism and Matter of the class 12 Physics NCERT. Okay, student, today's question, define the deflection magnetometer. First part, what is the mean of the deflection magnetometer? Second one, defined end on और 10A पोजीशन ऑफ गॉस. ओके स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन आएगा? डिफाइन 10A पोजीशन ऑफ गॉस एंड ऑल्सो ड्राइव अ डेरिवेशन टू डिटरमाइन मैग्नेटिक मोमेंट बाय यूज ऑफ डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर अंडर 10A पोजीशन ऑफ गॉस. समझे स्टूडेंट? क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, काफी प्रैक्टिकल है. पहले हम समझने की कोशिश करेंगे. ये जो है पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर है. तो डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर समझने से पहले हम इसका प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में कैसा दिखता है इस चीज पे डिस्कशन करेंगे. हाँ स्टूडेंट, अब आप सभी देख रहे हैं डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर. एक्चुअली ये डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर नहीं है, हमने बाय यूज ऑफ द पोटेंटोमीटर एंड मैग्नेटोमीटर हमने ये बनाया है डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर. डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर में यहाँ पर एक मीटर स्केल होती है फ्रॉम द राइट साइड एंड फ्रॉम द लेफ्ट साइड. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वन हम यहाँ पर ज्योमेट्रिकल पोजीशन देखते हैं. ज्योमेट्रिकल ईस्ट, ज्योमेट्रिकल वेस्ट, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ एंड ज्योमेट्रिकल साउथ. ओके स्टूडेंट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये क्या है स्टूडेंट? ये हमारे लिए एक डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर का इंपॉर्टेंट पार्ट है. दैट मीन्स अ सर्कुलर स्केल. यहाँ पर अंदर एक क्या लगा हुआ है? पिवट. दैट मीन्स अ मैग्नेटिक नीडल. ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, जब हम इसको हल्का सा थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करेंगे तो ये जो है पैरेलल टू द सरफेस, दैट मीन्स अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ओके स्टूडेंट, और ये नॉर्थ और ये साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ एंड साउथ पोल. ओके स्टूडेंट, लेट वी कंसीडर एनी बार मैग्नेट NS. अब ये जो आपके पास मीटर स्केल है और ये हमारे लिए क्या है स्टूडेंट? सर्कुलर स्केल. ठीक है, सर्कुलर स्केल में हमने क्या देखा है? सर्कुलर स्केल के टोटल कितने पार्ट होते हैं स्टूडेंट? 4 पार्ट. ठीक है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, अगेन 0 डिग्री, अगेन 90 डिग्री. दैट मीन्स अ टोटल एंगल विल बी इक्वल ऑफ 360 डिग्री. ओके स्टूडेंट, तो डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, deflection magnetometer is a device which used to determine the deflection by use of the bar magnet due to horizontal component of earth magnetic field. हम बोर्ड पे समझेंगे जब इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे. horizontal component of earth magnetic field का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल हम प्रैक्टिकल के लिए इस बार मैग्नेट का यूज कर रहे हैं. तो ये जो बार मैग्नेट है NS, तो इसके द्वारा जो भी मैग्नेटिक फील्ड ड्राइव होगा, मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय द B. ओके स्टूडेंट, B दैट मीन्स अ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और हमारे सामने ये जो है डिवाइस, ये किसके ऊपर है? ऑन द सरफेस. और सरफेस में क्या होता है? अर्थ में मैग्नेट. तो वो जो होगा उसका जो कंपोनेंट होगा उसको हम क्या डिफाइन करेंगे स्टूडेंट? H दैट मीन्स अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. मतलब याद रखिएगा यहाँ पर 2 कंपोनेंट, फर्स्ट वन B दैट मीन्स अ मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकेंड वन H दैट मीन्स अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके स्टूडेंट, तो इस कंडीशन में ठीक है हमको क्या करना है? बाय यूज ऑफ द डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर वी ड्राइव अ 6 डेरिवेशन. फर्स्ट वन ओनली डिफ्लेक्शन due to axial position, deflection due to broadened side position. याद रहेगा स्टूडेंट. फर्स्ट डेरिवेशन डिफ्लेक्शन ड्यू टू एक्सियल पोजीशन, सेकंड डेरिवेशन डिफ्लेक्शन ड्यू टू broadened side position, then null deflection due to axial position, null deflection due to broadened side position. और हमको लास्ट के 2 डेरिवेशन है जिसमें हमको क्या काम करना है? कंपेरिजन. ओके स्टूडेंट, नाउ ये जो स्केल है, ओके स्टूडेंट, राइट साइड स्केल ले लीजिए या तो आप लेफ्ट साइड स्केल को यूज कीजिए. फर्स्टली स्टूडेंट, इन द केस ऑफ द 10A पोजीशन ऑफ गॉस, या तो हम बोलेंगे एंड ऑन पोजीशन. इन द केस ऑफ द एंड ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन और 10A पोजीशन, याद रखिएगा डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर ऑलवेज
पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। याद रहेगा स्टूडेंट, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर ऑलवेज पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। और ये जो हम बार मैग्नेट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, ओके, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, द पोजीशन ऑफ द बार मैग्नेट दैट मींस एक्सियल पोजीशन, ठीक है, पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू नॉर्थ साउथ। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, इस पोजीशन को हम एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। व्हाई? क्योंकि ये जो बार मैग्नेट है इसकी एक्सिस में, इसकी एक्सिस पर क्या प्रेजेंट है, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। और अगर जो हम इसकी पोजीशन को चेंज कर दे दैट मीन्स पैरेलल टू नॉर्थ साउथ और परपेंडिकुलर टू ईस्ट वेस्ट, तो ये जो हमको पोजीशन मिल रही है इसको हम क्या बोलेंगे, 10B पोजीशन। ओके स्टूडेंट, in the case of the first derivation that means a 10A position we used a single bar magnet. Okay student, but in the case of the second null deflection we used a 2 bar magnet. बट जब हम 2 बार मैग्नेट का यूज करेंगे तो फर्स्ट टाइम 1 बार मैग्नेट को रखेंगे, दूसरे को यूज नहीं करेंगे, और जब हम सेकंड का यूज करेंगे तो फर्स्ट वाले को रिप्लेस कर देंगे। थर्ड डेरिवेशन जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमको एक साथ 2 बार मैग्नेट का यूज करना है और दोनों बार मैग्नेट राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑन द डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डिफाइन द 10A पोजीशन। 10A पोजीशन के लिए, ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल द साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट। ये क्या है स्टूडेंट, साउथ पोल। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल दैट मीन्स नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो ये जो साउथ पोल है ये इस मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, जैसे हम साउथ पोल को, ठीक है, पास में ले जाएंगे तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पर जितना भी डिफ्लेक्शन होगा इन द फॉर्म ऑफ थीटा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग को लेंगे और एवरेज फाइंड आउट करेंगे। ये पूरा डिवाइस है डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। क्या करते हैं स्टूडेंट, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर इज अ डिवाइस विच यूज टू डिटरमाइन डिफ्लेक्शन बाय यूज ऑफ एनी बार। स्टूडेंट, नाउ वी इंट्रोड्यूस अ डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। अभी हाल आपने देखा डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। सबसे पहले डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर में क्या होता है स्टूडेंट, ये जो है ये वुडन प्लैंक है, लकड़ी का गुटका। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हमने उसके ठीक ऊपर, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, एक स्टैंड है, ओके, और उस स्टैंड के ऊपर एक पॉइंटर है दैट मीन्स अ मैग्नेटिक नीडल। और मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ पोल और सेकेंड वन साउथ पोल, और ये क्या होता है स्टूडेंट, इसके ऊपर रोटेट होगा दैट मीन्स अ डिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर कंसिस्ट अ स्मॉल मैग्नेटिक नीडल दैट मीन्स अ पिवोट। व्हाट इज द मीन ऑफ द पिवोट, दैट मीन्स मैं जो मैग्नेटिक नीडल की बात कर रहा हूँ, ओके, ऑन अ शेप सपोर्ट सच दैट इट इज फ्री टू रोटेट। याद रखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या लिया है, यहाँ पर एक स्टैंड और उसके हमने ऊपर एक मैग्नेटिक नीडल लिया है, और ये मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, फ्री। फ्री मतलब चारों तरफ वो रोटेट कर सकती है ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। व्हाट इज द मीन ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्टूडेंट, ठीक है, ये अगर जो हम यहाँ पर दो कंपोनेंट की बात करें तो कैपिटल एच दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल एंड वी दैट मीन्स वर्टिकल। तो ध्यान से देखिए, ये जो मैग्नेटिक नीडल है, ये मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, ठीक है, पॉइंटर के ऊपर हॉरिजॉन्टल प्लेन दैट मीन्स पैरेलल टू सरफेस रोटेट होगी। ओके स्टूडेंट, नाउ ठीक है, अ लाइट थिन लॉन्ग एल्यूमिनियम पॉइंटर। कैरेक्टरिस्टिक ध्यान सुनिए, ये बहुत ज़्यादा हल्की होती है, ठीक है, पतली होती है, लेंथ होती है, और ये एल्यूमिनियम की होती है। तो सर एल्यूमिनियम को मैग्नेटिक नीडल कैसे बोलेंगे, मैग्नेटिक नीडल जब भी बनती है तो याद रखिएगा टोटल पार्ट मेड बाय द एल्यूमिनियम, सिर्फ और सिर्फ कोने पर ट्राइंगल शेप में मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। याद रखिएगा, कभी भी मैग्नेटिक नीडल टोटल मैग्नेट की नहीं होती है, मैग्नेटिक नीडल के सिर्फ कॉर्नर पर पोल्स होते हैं। मैं मैग्नेट नहीं बोलूंगा, यहाँ पर होता है नॉर्थ पोल और यहाँ पर होता है साउथ पोल। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल कैपिटल N एंड कैपिटल S दैट मीन्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्या समझा हमने, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर में सबसे पहले एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो किसी ना किसी पॉइंटर के ऊपर होती है, ठीक है, एंड रोटेट
पैरेलल टू सरफेस दैट मीन्स अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके स्टूडेंट, हल्की होती है, लंबी होती है, एल्यूमिनियम की होती है और परपेंडिकुलर बोथ आर परपेंडिकुलर, यस और नो, ऑफ मैग्नेटिक नीडल। द पॉइंटर ऑल्सो रोटेड अलोंग विद द नीडल। जब मैग्नेटिक नीडल रोटेट होती है तो नीचे का पॉइंटर भी रोटेट होगा। याद रखिएगा, वो पॉइंटर जितना एंगल डेवलप कर रहा है उसी एंगल को हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट, देयर इज अ सर्कुलर स्केल। ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा कैसा है, सर्कुलर स्केल, divide into the four parts. 4 that means 0 to 90, 90 to 0, 0 to 90 and 90 to 0. That means total will be equal of 360 degree. This is a simple explanation related to deflection magnetometer. Okay student, now in the case of the deflection magnetometer we have to study two different position. First one 10A position and second one 10B position. What is the mean of the 10A position? Student, in the previous chapter we seen two types of the derivation. First one axial position. Axial position that means end on position. Okay student, 10A position of Gauss defined axial position and 10B position of Gauss defined broad on side position. याद रखिएगा स्टूडेंट, एक्सियल पोजीशन के डायग्राम को हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं। इन द केस ऑफ द एक्सियल पोजीशन व्हेन एनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट, मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए स्टूडेंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज on the axis of bar magnet. This type of situation or position are known as the axial position. तो हम सबसे पहले डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर में हमको तीन मेथड्स देखनी है, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 एंड मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 1 बेस्ड ऑन द डिफ्लेक्शन, सेकेंड मेथड that means a null deflection. Okay student, and third one that means a null deflection by 2 bar magnet. In the case of the deflection we used a single magnet. ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, अब हम नई चीज समझ रहे हैं। ठीक है, आज का मेन टॉपिक है एंड ऑन, इसका दूसरा नाम है 10A पोजिशन, थर्ड है 10A पोजिशन ऑफ गॉस। आपको पेपर में कैसे भी पूछा जा सकता है, डिफाइंड द एंड ऑन पोजिशन ऑफ डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइंड 10A पोजिशन ऑफ डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। थर्ड, डिफाइंड 10A पोजिशन ऑफ डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर बाय यूज ऑफ गॉस। इसको 10A गॉस थ्योरम भी बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे, इन द केस ऑफ द डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर अभी हमने जो चीजें सीखी, जो चीजें समझी है उसी को यहाँ पर अप्लाई करना है। अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सियल line of a bar magnet is perpendicular to the horizontal component. What is the mean of the horizontal component? Student, here two types of the component are there. जब भी हम किसी भी डिवाइस को किसी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर रखते हैं, ओके स्टूडेंट, लेट अस कंसीडर एनी डिवाइस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसका भी एक कंपोनेंट होगा, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल H। ओके स्टूडेंट, एंड सेकेंड वन जो हम यहाँ पर बार मैग्नेट का यूज कर रहे हैं उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा कैपिटल B। व्हेन कैपिटल B एंड कैपिटल H बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तभी हमको प्रैक्टिकल करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। If a magnetometer and the bar magnet are placed in such way that this condition is satisfied, then this arrangement is called 10A position। समझाते हैं सर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। लेट वी कंसिडर दिस इज अ डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। ओके स्टूडेंट, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ साउथ, you know that very well, always right side east, left side west, अपर केस नॉर्थ, लोअर केस साउथ। जब भी हमने एसएसटी में डायग्राम बनाया है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ईस्ट फ्रॉम द राइट साइड, वेस्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, नॉर्थ अपर और साउथ लोअर। तो सर हम
सर हम एक्चुअली ओरिजिनल में हम इस डायरेक्शन को कैसे डिजाइन करेंगे प्रैक्टिकल लैब में। आप सबसे पहले एक मैग्नेटिक नीडल का यूज करेंगे। मैग्नेटिक नीडल को आप काय पे रखेंगे, पेपर के ऊपर। तो मैग्नेटिक नीडल कुछ टाइम इंटरवल के बाद अपनी पोजीशन पे रुक जाएगी। तो नॉर्थ साउथ एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन। ओके स्टूडेंट, ओके, नॉर्थ साउथ देन ईस्ट एंड वेस्ट। तो हमको ज्योमेट्रिकल पोजीशंस मिल जाएगी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ओके स्टूडेंट, नाउ डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर, डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट, पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट, दैट मीन्स 10A position. To achieve this, the arms of the deflection magnetometer are placed along east west direction. यहाँ पर हम इसको कैसे रखेंगे स्टूडेंट? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये मैग्नोमीटर है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ में जो स्केल है इज अ रियल एग्जाम्पल ऑफ द मैग्नोमीटर सपोज। तो अगर जो डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखा है दैट मीन्स 10A पोजीशन, और अगर जो हमने डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर को नॉर्थ साउथ में रखा है दैट मीन्स 10B पोजीशन। ओके स्टूडेंट, ठीक है। व्हाट इज द बेसिक मीन ऑफ द 10A पोजीशन? आपको समझ आया 10A पोजीशन? अब ध्यान से देखिए, लेट वी कंसिडर एनी बार मैग्नेट, ठीक है, लेट वी कंसिडर एनी बार मैग्नेट NS. व्हाट इज द मीन ऑफ द N? नॉर्थ पोल, S that means a south pole. Let we consider small m, that means a pole strength of bar magnet, and O is a center. O क्या है इसका? सेंटर। ओके स्टूडेंट, let we consider O dash is a center of deflection magnetometer and O is a center of bar magnet such that a distance between O and O dash always will be equal of small d. ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, आप थोड़ा सा भी कंफ्यूजन मत करना। सबसे पहले व्हाट इज द मीन ऑफ द 10A पोजीशन? 10A पोजीशन दैट मीन्स अ एक्सियल पोजीशन। याद रखिएगा, अगर जो हमने बार मैग्नेट को ऐसा रखा है दैट मीन्स ऐसा मतलब क्या बोला? पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट, पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट दैट मीन्स अ 10A पोजीशन। याद रहेगा स्टूडेंट, 10A पोजीशन। और अगर जो हम बार मैग्नेट को ऐसा रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 10B पोजीशन। लेट वी कंसिडर अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट एंड डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल d। हमने प्रैक्टिकल करा है, हमने एक डेरिवेशन भी ड्राइव करा है। B विल बी इक्वल ऑफ μ0 4 पाई 2md डिवाइड d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो मुझे सारी चीज़ों को समझाना पड़ेगा। व्हाट इज द मीन ऑफ द कैपिटल M? कैपिटल M दैट मीन्स अ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट NS। D दैट मीन्स अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट एंड सेंटर ऑफ डिफ्लेक्शन magnetometer. What is the mean of the L? Let us consider the effective length of bar magnet will be equal of 2L, will be equal of 2L such that ON will be equal of small n. अब देखिए स्टूडेंट जादू यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है? मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल दैट मीन्स अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ड्यू टू नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है, अट्रैक्ट साउथ पोल। मतलब अगर से ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर क्या होगा माय डियर? साउथ पोल। और ये साउथ पोल है तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट? नॉर्थ पोल। ओके स्टूडेंट, अब हम जब बात करते हैं कंपोनेंट की तो यहाँ पर दो कंपोनेंट मिलेंगे। फर्स्ट वन MB डाउनवर्ड एंड सेकेंड वन MB अपवर्ड। ओके स्टूडेंट, MB डाउनवर्ड, MB अपवर्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड MH and MH, you know that very well, the components, ठीक है, clockwise and anti clockwise. I hope you getting the diagram. A distance between O and O dash will be equal of small d and the distance between the S and N will be equal of 12, that means the effective length, such that OS will be equal of ON will be equal of small l. Okay student, the two component B and H, B that means a magnetic field, H that means a horizontal component of earth magnetic field, such that MH
MH right side, MH left side, both are opposite to each other and magnitude are same. Similarly, MB upward, MB downward, both are opposite to each other and magnitude are same. Student, now what is the mean of the theta? Let us consider angle will be equal of theta. Okay student, ठीक है. A simple explanation related to 10A position, 10A position of deflection magnetometer और 10A गॉस थ्योरम. ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम क्या देखेंगे? डेरिवेशन रिलेटेड टू 10A पोजीशन. Student, now we're taking the last and most important part of 10A position, that means a derivation or mathematical expression. Okay student, the components are as follows. कितने कंपोनेंट होंगे स्टूडेंट? देखिए, मैंने अभी हाल आपको एक्सप्लेन करा था कि जब हम डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर को किसी पर्टिकुलर टेबल के ऊपर रखते हैं लेबोरेटरी में, तो डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर दैट मीन्स अ मैग्नेटिक नीडल, तो नीचे जो होता है दैट मीन्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उसके कारण कुछ ना कुछ वहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा. दैट मीन्स कैपिटल H, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. पहला कंपोनेंट समझ आया. और जब हम एक्सपेरिमेंट में बार मैग्नेट को यूज करते हैं दैट मीन्स अ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर कितने कंपोनेंट होंगे? टू टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट. फर्स्ट वन कैपिटल B एंड सेकेंड वन कैपिटल H. व्हाट इज द मीन ऑफ द B? B दैट मीन्स अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. एंड सेकेंड वन horizontal component of earth magnetic field. Okay student, but by the definition of intensity of magnetic field on magnetic needle due to बार मैग्नेट NS. आप समझिए, सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो हमने प्रीवियस चैप्टर में एक्सियल पोजीशन वाला डेरिवेशन देखा है, वेयर B विल बी इक्वल ऑफ μ0 4 पाई 2m एंड d स्क्वायर माइनस L स्क्वायर वेबर पर मीटर स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, कैपिटल B इक्वल टू μ0 4 पाई 2m d स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट ड्यू टू एक्सियल पोजीशन. सेकेंड वन स्टूडेंट, बाय टेंजेंट लॉ. बाय टेंजेंट लॉ क्या होता है स्टूडेंट? टेंजेंट लॉ मुझे अच्छे से बताइए. B विल बी इक्वल ऑफ H tan theta. What is the mean of the H? H that means a horizontal component of earth magnetic field. By use of equation 1 and 2, LHS are same. That means a μ0 4 pi 2m d square minus L square will be equal of H tan theta. So finally student, capital M equal to, ध्यान से देखिए, μ0 by 4 pi convert into the form 4 pi μ0 and here d square minus L square divided by 2 and H tan theta. Okay student, a simple expression who defined magnetic moment. बोलिए, इतना समझ आया? Student, by definition of the intensity of magnetic field B equal to this and by law of tangent B equal to this, by use of the equation number first and second, LHS सेम है तो RHS भी क्या होंगे? सेम. So capital M will be equal of 4 pi by μ0 d square minus L square by 2 and H tan theta. Now student, we defined a simple case study. एक केस याद आता है आपको? L is very 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 small as compared to D. जब L बहुत ज़्यादा छोटा हो, लगभग 0, so we can write capital M equal to 4 pi by μ0 and d square minus 0. Okay student, divide by 2. Student, L replaced by 0 and finally we getting
Finally, we getting capital M will be equal of 4 pi by mu 0 d square by 2 h tan theta. I hope student you getting the 100% solution with the derivation related to tan A position of deflection magnetometer. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School. Rajda student, please like my video, share between the friends, subscribe our channel, and please study all subject from our channel. Thank you so much.